Students, now we will see some numericals on the topic mole concept. मोल कॉन्सेप्ट पे मैंने कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आपसे पूछूंगी, तो आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में 1 मोल ऑफ नियॉन. नियॉन का सिंबल क्या होता है? Ne. 1 मोल ऑफ नियॉन में कितने नियॉन एटम्स होंगे? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हमने देखा कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एवोगैड्रोस नंबर होता है. और मैंने आपको बताया है कि हमेशा हम ये वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, हम ये Na से ही हमेशा पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ Ne में कितने नंबर ऑफ Ne एटम्स होंगे? तो आंसर क्या होगा? Na पार्टिकल्स, Na एटम्स. ठीक है, Na इज एवोगैड्रोस नंबर. नंबर नहीं लिखना, लिख भी सकते हो और Na भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ Mg. Mg क्या होता है? मैग्नीशियम. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम एटम होंगे? सेम कितने होंगे? Na. ठीक है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23. तो Na Mg एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Na. ओके, 1 मोल ऑफ N2. N2 क्या होता है? नाइट्रोजन गैस. तो 1 मोल ऑफ N2 में कितने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स होंगे? तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है, तो LHS RHS सेम है. ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है? हमने पढ़ा था कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बराबर भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? Na सब. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LHS में भी N2 है, RHS में भी N2 है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होगा. नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ O2. O2 गैस इज इक्वल्स टू डैश O2 मॉलिक्यूल्स. कितने O2 मॉलिक्यूल्स होंगे O2 गैस में? दैट इज Na. ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं था. अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया है. 1 मोल ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ O एटम्स होंगे? यहाँ पर तो O2 और O2 क्या थे? सेम थे LHS और RHS में, बट यहाँ पर क्या है? O एटम्स पूछे हैं आपसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2Na, बिकॉज यहाँ पर O2 है और यहाँ पर सिंगल O एटम पूछा है. तो यहाँ पर आप जब आंसर बोलेंगे तो बोलेंगे 2Na O एटम्स, मतलब 2Na, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. और मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे सिंपल फिलअप्स पूछा है तो आपको नंबर पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप Na भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऑफ O2 पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ O3 इज इक्वल्स टू O3 मॉलिक्यूल. सेम यहाँ पर O3 है, RHS में भी O3 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा. हम सिंपल क्या बोलेंगे? कितने होंगे? Na. ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है डैश O एटम्स. अब O एटम्स कितने हो जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि LHS में O3 है, ठीक है, और RHS में O एटम पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3Na. कि Na कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स. लास्ट है आपका डैश ग्राम ऑफ O3. अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया है? ग्राम, मतलब कितने ग्राम O3 होगा. तो ग्राम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे. अब O3 का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16. तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 48 ग्राम ऑफ O3. ठीक है, नेक्स्ट आता है molecular mass of a substance is called as molar mass. We have already discussed molar mass. तो molar mass क्या होता है? molecular mass ये होता है किसी भी substance का, उसी को molar mass भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the mass of 1 mole of Cl2 gas. अभी तक हम निकाल रहे थे कि हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे, Na पार्टिकल्स निकाल रहे थे. अब हम देख रहे हैं कि हमें मास निकालना है 1 मोल ऑफ Cl2 गैस का. तो Cl2 गैस का हम 1 मोल ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के. हमने पहले देखा था. तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के. अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास Cl2 का सबको पता है कैसे निकालते हैं, जो हमने पहले ही सीख लिया था. ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास Cl2 का निकालने के लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, Cl का मास पता होना चाहिए.
तो Cl का मास कितना होता है 35.5, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, मैंने आपको पहले से ही बोला है कि आपको मासेस लर्न होने चाहिए 1 से 20 तक एटलीस्ट। तो Cl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5। अब 2 है यहाँ पर, Cl2 है, मतलब Cl का मास होता है 35.5 और यहाँ पर Cl2 है, Cl2 गैस है, तो यहाँ पर 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ N2 गैस। अब अभी हमने पढ़ा था कि 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के, ठीक है, एट STP। तो हमें STP कंडीशन में पूछा है कि 2 मोल N2 गैस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो 1 मोल में इतना करता है, हमें पता है, तो 2 मोल में क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू को, तो आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर एट STP, ठीक है। बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अभी तक तो हम Na पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे थे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितना मास होगा। अब आपसे अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास को स्मॉल m या फिर W से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर W से भी डिनोट करते हैं, छोटा m या W, कैपिटल W, ठीक है। अगर मैं कहीं गलती से W लिख दूं तो वो भी सही है, ठीक है। तो W भी लिख सकते हैं, कैपिटल W और स्मॉल m भी। तो ये इंडिकेट करता है गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कैपिटल M मोलर मास, ठीक है, जो आपको निकालना होगा, सॉरी, जो आपको मॉलिक्यूलर मास होता है। मोलर मास इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो मास होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था n, स्मॉल n मीन्स मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखा है, ये तीसरा फॉर्मूला कहाँ से आया, आप यहाँ देख सकते हो कि स्मॉल n की वैल्यू आई है m बाय m, स्मॉल m बाय कैपिटल M, और यहाँ पर है n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय NA। अब इसमें और इसमें दोनों में LHS में क्या है स्मॉल n, तो आप RHS को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। LHS में दोनों सेम है तो RHS में एक आमने सामने लिख सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो जब आप दोनों को सामने सामने लिखोगे तो यहाँ पर देखो मैंने फिर से M लिख दिया, W लिख दिया, यहाँ पर आपका M आ जाएगा, स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ पर m बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू n बाय Na, मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। अगर आपको रिलेशन बताना हो या इनमें से चारों में से कुछ फाइंड आउट करना हो, जब क्वेश्चन करेंगे हम तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर इस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को। सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अभी हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े, n इज इक्वल्स टू m बाय m, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय NA, m और थर्ड वन रिलेशन, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 32 ग्राम ऑफ हीलियम। 32 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। तो मैं बता रही हूँ कि ऊपर हम होता है गिवन मास दैट इज स्मॉल m, और वी कैन से W ऑल्सो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, गिवन रहेगा आपको 32 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो हमने पढ़ा था मास एटॉमिक मासेस में कि हीलियम का मास कितना होता है 4। तो गिवन मास हो गया 32, मोलर मास हो गया 4, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 मोल्स, ठीक है। मोल्स लिखना जरूरी नहीं है बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, तो आंसर आ जाएगा 8 मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आप इसको भी सेम उसी फॉर्मूले से करेंगे, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 80 है, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40। सॉल्व करेंगे 2 मोल्स। नेक्स्ट इज 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर गिवन मास किसका है मैग्नीशियम का, कितना है 48, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24। आंसर आ जाएगा आपका 2 मोल्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है
क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि आयरन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, N कैपिटल M मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना गिवन है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रोस नंबर भी यही होता है सेम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज 12.094 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। कॉपर के इतने पार्टिकल्स दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, N/Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है, 12.094 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन और है हमारे पास, व्हाट हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम Ag। Ag किसको बोलते हैं, सिल्वर को, और 1 ग्राम Au। Au क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। Ag होता है सिल्वर का सिंबल और Au होता है गोल्ड का सिंबल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि किस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, Ag में ज्यादा होंगे या Au में ज्यादा होंगे। तब आपको रिलेशन पूछा है और कंपैरिजन पूछा है कि किस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिलेशन वाला, जिसमें हमने थर्ड फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, N = M/M, N = N/Na। इन्हीं को इक्वेट करके हमने फॉर्मूला बनाया था, M = N/Na, ठीक है। इसको यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम Au के लिए लिखेंगे पहले। Au के लिए गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का हमें कंपेयर करना है ना, कि 1 ग्राम Ag में और 1 ग्राम Au में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो हमें गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। मोलर मास कितना होता है इसका, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो Ag का मॉलिक्यूलर मास कितना है, Au का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 197। Ag का कितना है, 108। अब आप आगे फर्दर सॉल्व ना करके यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर कितना है, 1/197 और यहाँ पर कितना है, 1/108। तो 1/197 मतलब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका ओवरऑल क्या होगा, वैल्यू कम होगी। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, है ना। तो अब इसको अगर सॉल्व भी करोगे तो ये Na इधर चला जाएगा, ये Na इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहीं पर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू Ag वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, मोर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर लेस है। तो इसके थ्रू आप आंसर दे सकते हो यहीं पर, विदाउट एनी सॉल्यूशन, आगे बिना करे यहीं पर आप आंसर दे सकते हो कि Au क्या होगा, कम होगा एज Ag, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप आंसर बिना आगे सॉल्व करे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि Na की वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। जब अगर आपका सॉल्व हो रहा है आंसर, अगर आपको आंसर पहले ही मिल रहा है बिना सॉल्यूशन के, तो आप वहीं पर आंसर स्टॉप कर सकते हो और आंसर दे सकते हो, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस।